मेरे ख्वाब को अपने सीने में छुपाए हुए है। मैं हजरत का इस्तिकबाल मुझे शेर के साथ करना चाहता हूँ कि जिस बज़्म में सागर हो न साहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न साहबा हो न खुम हो, रिंदों को वहाँ फिर भी तसल्ली है कि तुम हो, रिंदों को वहाँ फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। हम तमाम प्यासे हजरत मौलाना अब्दुल हसीब साहब नाज़िम तालीमात जामिया सत्तारिया फैज़ुर रहीम नानका के कलिमात और वाइज़ाना नसीहतों का हम तमाम प्यासे लोग, रिंद लोग, हम तमाम हजरत की नसीहतों से महजूज होंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। नारा मदारिसे इस्लामिया जिंदाबाद, हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब जिंदाबाद, हजरत मुफ्ती मोहम्मद तौफीकुर रहमान साहब जिंदाबाद, हजरत कारी मोहम्मद मुंतजिम साहब जिंदाबाद, जामिया सत्तारिया फैजुर रहीम जिंदाबाद, जामिया सत्तारिया फैजुर रहीम जिंदाबाद। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम औ कमा क़ाल तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू। मोहतरम हज़रात, उलमाए किराम, सच्ची बात तो ये है कि मैं मुक़र्रिर नहीं हूँ और मैंने हाफिज़ इस्लामुद्दीन साहब मद्दज़िल्लुहुल आली से अर्ज़ भी किया था कि मैं स्टेज का आदमी नहीं हूँ, लेकिन चूँकि ये हाफिज़ इस्लाम साहब और इसी तरीक़े से हमारे अज़ीज़ जो इस वक्त अनाउंसरी कर रहे हैं, इन्होंने दरख्वास्त की, तो मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये हाफिज़ इस्लाम साहब मद्दज़िल्लुहुल आली ने जो मकतब ज़ीनतुल कुरान के नाम से कुरान करीम के ताल्लुक़ से मदरसा कायम हुआ है। कुरान करीम अल्लाह का सबसे ऊंचा कलाम है। कुरान करीम से बढ़कर दुनिया में कोई कलाम नहीं हो सकता है। कुरान करीम अल्लाह की ज़बान से निकला हुआ कलाम है। ये कुरान पाक जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 23 साला ज़िंदगी में आप पर 23 साल में नाजिल हुआ, 23 साल तक मुसलसल आप पर नाजिल हुआ। ये कुरान करीम ऐसा कलाम है, जिन लोगों के सीने में कुरान करीम आ जाता है तो कुरान करीम से बढ़कर कोई कलाम चूँकि नहीं हो सकता है, इसलिए जिन लोगों के सीने में कलाम होता है वो भी सबसे मुअज़्ज़म इंसान होते हैं। अलबत्ता कारी साहब ने लोगों को शायद बताया नहीं कि हमारे यहाँ आज उलमाए किराम आ रहे हैं, दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ लोग हाजिर होते तो लोग हाजिर नहीं हो पाए। ये बच्चे हैं माशाअल्लाह, शायद इनके मकतब के बच्चे हैं और ये सब कुरान करीम से मुताल्लिक़ बच्चे हैं। ये सब बच्चे जो हैं बातें कर रहे हैं। बातें करना किसी भी मजलिस में गैर मुनासिब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान करीम ऐसा कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबर्रक बिल कुरान, कुरान करीम से बरकत हासिल करो। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। इसलिए हमें अल्लाह के कलाम की कदर करनी चाहिए।
जिस मकतब में आप पढ़ रहे हैं उस मकतब की कदर होनी चाहिए, उस मकतब की मुआवनत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, जितने हजरात बात सुन रहे हैं उतनी दूर तक ही इस माइक की आवाज़ होनी चाहिए। बहुत सारे हजरात इलाके में, गांव में, इस मजलिस के आसपास में घराने हैं, उनमें बहुत सारे हजरात बीमार भी होंगे। जो है माइक की आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ही माइक की आवाज़ जानी चाहिए। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आप जिस वक्त हाकिम वक्त बने, उस वक्त की बात है कि मस्जिद नबवी में चंद हजरात जो हैं वो नसीहत कर रहे थे। कुछ हजरात बैठे हुए थे, एक शख्स नसीहत कर रहे थे। उनके मुताल्लिक़ आता है कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने सुना मस्जिद नबवी से बाहर आवाज़ जा रही है, तो मालूम किया कौन बयान कर रहा है। तो बताने वाले ने बताया कि फ़ुला शख्स जो है बयान कर रहा है। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बुलाया और बुलाकर फरमाया कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन तक ही आपकी आवाज़ होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे हजरात इस तरह के हैं, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई नींद की हालत में है। अगर माइक की आवाज़ ज़्यादा होगी, बहुत सारे हजरात जो बीमार हैं वो सही तरीक़े से जो है आराम नहीं कर पाएंगे। इसलिए माइक की आवाज़ इतनी बुलंद नहीं होनी चाहिए कि वो दूर तक जाए, लोग उससे परेशान हों। जो लोग सुनना चाहते हैं उन्हीं तक आवाज़ जानी चाहिए। इसी तरीके से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा का हुजरा पहले से ही मस्जिद नबवी से मुत्तसिल था, तो वो भी जुमे की नमाज के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम फरमाया करती थी। तो एक शख्स जो है जुमे की नमाज के बाद नसीहत फरमाया करते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी आवाज़ देखी कि उनकी आवाज़ इतनी है कि हज़रत आयशा आराम नहीं कर पा रही हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको मना करा कि ऐसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए कि जिससे बराबर वालों को परेशानी हो। लेकिन कुछ हजरात इस तरह के होते हैं कि कहने के बावजूद भी वो मानते नहीं हैं। तो वो जो शख्स नसीहत फरमा रहे थे वो हज़रत आयशा की बात से रुके नहीं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की कि फ़ुला शख्स जो है वो हर जुमे को जुमे की नमाज के बाद बयान करता है और वो इतनी आवाज़ से बयान करता है कि जिससे मुझको तकलीफ़ होती है। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस शख्स को जो बयान कर रहे थे उनको बुलवाया और बुलाकर नसीहत फरमाई कि जब आप बयान करें तो इतनी बात बयान करें, इतनी आवाज़ निकालें कि वो ज़रूरतमंदों तक आपकी बात पहुंच जाए। इसलिए हमारे माइक की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं होनी चाहिए कि गैर ज़रूरतमंदों तक वो बात जाए। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। कुरान करीम अल्लाह का वो कलाम है जिसकी बात बिल्कुल सीधी होती है। तो कुरान करीम की बात सुनने के लिए हम सबको बैठना चाहिए, कुरान करीम की मजलिस में शरीक होना चाहिए। कुरान करीम की मजलिस बड़ी मुअज़्ज़म और बड़ी मुकर्रम होती है। हमारे दरमियान हमारे मुफ्ती तौफीक साहब मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे हज़रत नाज़िम साहब यहाँ मौजूद हैं, वो उनकी भी बात होगी। हज़रत मुफ्ती तौफीक साहब मद्दिज़िल्लुहुल आली हमारे माशाअल्लाह मुक़र्रिर बहुत उम्दा हैं, बहुत उम्दा बात करते हैं। सब हजरात यहाँ जमा हों, जो आस-पास में खड़े हैं वो भी बैठें, मुफ्ती साहब की बात समाअत फरमाएं। मुफ्ती साहब का पुरमग़्ज़ बयान होगा, मुफ्ती साहब की उम्दा बातें होंगी। फिर उसके बाद हज़रत नाज़िम साहब हैं, दारुल उलूम से बड़े असातिज़ा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। सभी हजरात उनकी बातें सुने।
बच्चे खामोशी के साथ बैठे। बच्चों का मिजाज होता है कि वो चुप नहीं होते हैं। मैं सभी बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ कि खामोशी इख्तियार करें, खामोश होकर बैठे, नसीहत की बात सुने। आप सुनेंगे फ़ायदा होगा, जो हजरात सुन रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि वो मुफ्ती साहब की बात समाअत फरमाएँ। मेरे बाद जिन साथी की बात होगी उनकी बात समाअत फरमाएँ। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दामत बरकातुहुल आलिया जो अपनी नसीहतें मुझे और आपको फरमा रहे थे, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, जाहिर सी बात है कि हमारे दरमियान एक से एक फ़नकार बिहम्दिल्लाह मौजूद है। हमारे दरमियान अच्छे से अच्छे मुक़र्रिर मौजूद हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कारी मौजूद हैं, कारी कुरान मौजूद हैं और मुतरन्निम लबो लहजे के मालिक मेरे और आपके दरमियान शायर भी मौजूद हैं। मैं आपको ये बात बतला दूं, अपने अंदाज़े तकल्लुम और तरन्नुम से पूरी मजलिस को, पूरे मजमे को अपनी मुट्ठी में समेटने वाले मेरे और आपके बिरादर, मेरे बिरादर मुकर्रम हजरत कारी मोहम्मद उस्मान हस्सानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मेरे और आपके दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। हजरत वाला भी इंशाअल्लाह अपना कलाम मेरे और आपके सामने पेश करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बतला दूं, मैंने चूँकि बतला दिया है आपको, जामिया इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद अजहर हिंद अव्वल के माया नाज उस्ताद मोहतरम, सैकड़ों हज़ारों शागिर्दों के उस्ताजुल असातिज़ा हजरत कारी मोहम्मद यूसुफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया मेरे और आपके दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। हम इंशाअल्लाह कारी साहब की तिलावत से भी महजूज होंगे। आइए अपने प्रोग्राम को